हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ आज है नाग पंचमी का दिन और आज एक और चीज़ है जो कि है मंडे। और मंडे को भी मेरा फास्ट होता। तो आज सुबह सुबह पता है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब रात से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और सुबह तो कॉन्टिन्यूसली होती ही रही। और हम सब बैठे थे मंदिर जाने के लिए। मम्मी तो पूजा कर रही थी और फिर मैं भी तैयार हो गई थी। और इतनी तेज बारिश हो रही थी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आज का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज नाग पंचमी है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं, क्यों नाग पंचमी को एक शिव जी का एक स्पेशल त्यौहार माना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या आपने कभी सोचा है आखिर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा ही क्यों की जाती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? तो सनातन परंपरा में नाग न केवल एक जीव नहीं है, नागों का संबंध भगवान शिव, भगवान विष्णु और स्वयं प्रकृति की शक्तियों से जोड़ा गया है। भगवान शिव के गले में नाग हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान हैं। लेकिन नाग पंचमी से जुड़ी सबसे सुंदर जो कथा आती है ना, वो श्री कृष्ण और कालिया नाग की है। कहा जाता है कि कालिया नाग ने यमुना के जल को विषैला कर दिया था। उसके विष के कारण आसपास का जो जीवन था ना, वो प्रभावित होने लगा। तब हमारे श्री कृष्ण भगवान यमुना में उतरे और कालिया नाग को और उसके अंदर जो विष था उसको शांत किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का वध नहीं किया था, उन्होंने उसे समझाया और यमुना छोड़कर चले जाने का आदेश दिया था केवल। यानी भगवान ने बुराई को समाप्त करने के साथ साथ जीवन को भी बचाया था। और शायद यही नाग पंचमी का एक बहुत बड़ा संदेश है हम सबके लिए कि जिससे भी हम डरते हैं ना, उसे हमें थोड़ा सा समझाना चाहिए। प्रकृति को जीतना नहीं, उसके साथ हमें संतुलन बनाना सीखना चाहिए। नाग पंचमी की एक और प्रसिद्ध कथा राजा जनमेजय और ऋषि आस्तिक से जुड़ी हुई है। जनमेजय ने नागों के विनाश के लिए एक सर्प यज्ञ शुरू किया था, लेकिन ऋषि आस्तिक ने उस यज्ञ को रुकवाया था और नागों की रक्षा की थी। इसलिए नाग पंचमी को केवल पूजा का दिन समझना शायद थोड़ा सा अधूरा रह सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर जीव का इस सृष्टि में अपना स्थान है, प्रकृति पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप नाग पंचमी पर पूजा करते हैं तो जीवित सांपों को दूध पिलाने के बजाय नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या प्रतीक रूप में पूजा करना अधिक उचित होगा, क्योंकि जीवों के लिए वृक्ष प्राकृतिक आहार नहीं है और उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो इस नाग पंचमी सिर्फ नाग देवता से अपनी मनोकामना मत मांगिए, एक संकल्प भी लीजिए, हे प्रभु मेरे भीतर का विष भी शांत कर दीजिए, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का और द्वेष का। क्योंकि असली नाग पंचमी शायद यही है जब हम बाहर के नाग की पूजा करने के साथ साथ अपने भीतर के विष को भी शांत करना सीख जाएं। हर हर महादेव, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आपको दोनों कथाएं कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जो भी आपका मन, जो आपका हृदय कहे वो लिख दीजिएगा। तो अभी मैं और मम्मी आ गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। और मंदिर में बारिश की वजह से, वैसे तो मैं हर मंडे को आती हूँ ना मंदिर, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज बारिश की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और हमने मिल के आराम से बहुत ही शांति से पूजा की। वैसे भी पूजा अच्छे से हो जाती है, बट थोड़ा सा होता है ना कि अगर मंडे है तो उस दिन भीड़ ज़्यादा रहती है मंदिर में। तो आज थोड़ा बारिश की वजह से ठीक था, आराम से हमने पूजा भी कर ली। और गाइस, पूजा करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर के बाहर और देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है। बारिश के बाद, बारिश होने के बाद वैसे भी बहुत सुंदर हो जाता है। और अभी बारिश हो रही थी तो मम्मी बैठ गई थी थोड़ी सी। मम्मी ने कहा जब बारिश बंद हो जाएगी तो चलेंगे। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे मंदिर में। और मंदिर में बैठ के तो अलग ही सुकून मिलता है, लगता है यहाँ से जाए ही नहीं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आने का, बट आना पड़ा क्योंकि काफी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर से घर आ गए थे। और गाइस, ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरे घर के बहुत ही पास है और बचपन से मैं यहाँ आती हूँ। और हर मंडे तो मैं आती हूँ बिकॉज मैं फास्ट रहती हूँ। और जब मैं फास्ट नहीं भी रहती थी तो भी मैं हर मंडे मंदिर आया करती थी। तो इस मंदिर से इतना तो अलग ही अटैचमेंट है। और अभी थोड़े दिन के बाद ही भागवत कथा शुरू होगी मंदिर पे, जो कि जब से मेरा जन्म हुआ 2001 से यहाँ पे कथा हो रही है और अभी तक हो रही है। और अभी तो बहुत मजा आएगा। रक्षाबंधन
कि 1-2 दिन बाद से कथा स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपको डेली दिखाया करूंगी कि कैसे कथा होती है और कैसे हम लोग यहाँ पे आनंद लेते हैं, मजा आता है हम लोग को। तो फिर अभी हम लोग बैठे हुए थे और सच बताऊं तो इस मंदिर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत ही मतलब यहाँ आके एक सुकून अलग सा फील होता है, तो ऐसा लगता है कि जाए ही नहीं। बहुत ही अच्छा लगता है इस मंदिर। वैसे भी सबके घर के पास कोई ना कोई ऐसा मंदिर होता है कि वहां से उनका अटैचमेंट होता है। ऐसे ही मेरे घर का मंदिर ये है, भगवान शिव का मंदिर, जहाँ से हमें अलग ही अटैचमेंट है। और फिर हम आ गए थे वापस घर। और उसके बाद नाग पंचमी पे जो हमारा दूध छिड़काव किया जाता है, वो मम्मी कर रही थी। यहाँ पे पूरे घर में छिड़काव किया जाता है, हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आएंगे और आपके साथ मोटिवेशनल बातें भी होंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।